हेलो कैप्रिकॉर्न्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए यू वर्सेस देम रीडिंग करेंगे 21 जनवरी से लेकर तो 31 जनवरी तक का टाइम। आपके पर्सन की फीलिंग्स कैसी रहेगी आपको लेकर, एंड थर्ड पार्टी अगर कोई है लवर पर्सन तो उन दोनों के बीच के रिलेशनशिप की एनर्जी भी देखेंगे। और ये एक जनरल रीडिंग है तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा जितना मैच हो रहा है। जो मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे, ठीक है। आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, या फिर आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हो या ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, सभी के लिए गाइडेंस रहेगा यहाँ पर, ठीक है। Angel, please guide us for Capricorn. Chariot, 4 of Wands, okay. Devil, and bottom of the deck is Ace of Swords. All 12 साइंस की एनर्जी यहाँ पर है। 21 to 23 जनवरी, 21 से 23 जनवरी, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। इस फेज़ में आपके पर्सन के इमोशंस थोड़े अनस्टेबल रहेंगे। काफ़ी मतलब कभी बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन महसूस करेंगे तो कभी ऐसा हो सकता है कि पुल बैक भी करेंगे अपनी एनर्जीज़ को, ठीक है। वो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल में रखना चाहेंगे, ओपन नहीं करेंगे। आप उसके दिमाग में रहोगे पर वो अपना गार्ड टाइट रखेंगे, ये बात यहाँ पर है। पूरे तरीके से अपने आप को गार्ड करके रखेंगे, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखेंगे, ठीक है। वो किसी भी हाल में अभी आपके सामने अपने आप को क्या कहेंगे उसको, वीक नहीं दिखाना चाहते हैं, ये बात यहाँ पर है, ठीक है। ये एनर्जी रहेगी पहले मतलब 21 से 23 तक। 24-25 जनवरी की बात करते हैं, यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर है। तो यहाँ टर्निंग पॉइंट है, एक नई फीलिंग या इंटेंशन जन्म लेती है। मतलब शायद ये कनेक्शन सॉलिड हो सकता था या हो सकता है, ऐसे उसके दिमाग में आएगा, पर साथ ही उसके अंदर आपके पार्टनर के भीतर इनसिक्योरिटी भी रहेगी, ये बात भी है। रिजेक्शन का डर रहेगा उसको, क्योंकि अभी तो उसने इतना नाटक कर लिया, अब आपके सामने आएंगे, वो मेल है चाहे फीमेल है, और आप कह दो कि नहीं अब मुझे नहीं कुछ करना, अब मुझे बात ही नहीं करनी, मैंने बोला था कुछ दिन पहले आपने नहीं सुना, अब हो गया, बहुत सारा सब कुछ हो गया है। ये तो मैं मतलब शॉर्ट में बोल रही हूँ, लेकिन बहुत कुछ सहा है आपने उसके साथ, ठीक है। फिर भी उसको बार बार आप मौके देते चले गए। ऐसे इंसान से तो कोई बात ना करे, लेकिन आप कर रहे हो क्योंकि आपको ऐसा लगता है चलो ठीक है थोड़ा बात कर लो, आपका भी मन कर रहा है क्योंकि आप इमोशनली अटैच हो उससे, ठीक है। तो रिजेक्शन का डर है उसको, अपनी वर्थ को लेके कन्फ्यूजन है, वो इमोशनली थोड़ा अकेलापन महसूस कर सकते हैं, ठीक है। और चाहे बाहर से नॉर्मल दिखे लेकिन अंदर से ये सब कुछ चलेगा। 26 जनवरी की बात करते हैं, 26 जनवरी, द हायरोफेंट कार्ड के साथ बात करेंगे। तो इस दिन या इस फेज़ में वो आपको सीरियस लेंस से देखने लगेंगे। रिस्पेक्ट, वैल्यूज़, लॉन्ग टर्म पोटेंशियल, कैजुअल एनर्जी नहीं है ये कार्ड जो है ना, ये कैजुअल एनर्जी का कार्ड नहीं है, ठीक है। सीरियस एनर्जी का कार्ड है ये। आप उसके लिए रैंडम पर्सन नहीं रहोगे तब तक, उस वक्त मतलब अभी भी नहीं हो, और उस वक्त तो पूरे क्लैरिटी के साथ वो सोच लेंगे कि नहीं ये कोई ऐसे वैसे नहीं है, आप ऐसे वैसे नहीं हो, ठीक है, कि जैसे अब तक उसने लोग देखे हैं उसके लाइफ में, ठीक है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, ठीक है। 27 जनवरी एंड 28 जनवरी, 8 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स। यहाँ फीलिंग्स फ्लो में आती है, देखिए 27-28 मतलब 26 के बाद जो फीलिंग्स है वो फ्लो में आएगी आपके पर्सन की, ठीक है। मैसेज, कॉल या दिल की बात करने का मन करेगा उसका, ठीक है। वो दिल से आपसे जुड़ना चाहेगा या चाहेगी, ये बात यहाँ पर है। रोमांटिक सोच, सॉफ्टनेस, वो आप तक इमोशनली रीच आउट करना चाहेंगे, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, ये हो सकता है। अगर आपने अनब्लॉक किया है उसको तो डायरेक्टली वो आपको कॉल मैसेज करके बोल सकते हैं, या फिर इनडायरेक्टली सोशल मीडिया थ्रू भी कह सकते हैं, या किसी आपके मतलब कॉमन फ्रेंड हो तो उसके थ्रू। 29 जनवरी, द चैरियट की बात करेंगे हम यहाँ पर, तो ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग इंटेंशन आपके पर्सन का दिखाई दे रहा है यहाँ पर। कन्फ्यूजन से बाहर आने की कोशिश चलेगी उसकी, वो डिसाइड करेंगे कि इस कनेक्शन को किस डायरेक्शन में ले जाना है, ठीक है। कंट्रोल लाने के लिए कंट्रोल लेने की एनर्जी है अपने इमोशंस पर भी, ठीक है, ये रहेगा। 30 जनवरी, 4 ऑफ वॉन्ड्स, तो कंफर्ट प्लस हैप्पीनेस की एनर्जी यहाँ पर है। आपके साथ एक सेफ, प्लेजेंट, स्टेबल फीलिंग यहाँ पर दिखाई दे रही है उसकी, ठीक है। बहुत ज़्यादा वो आपके साथ है ना, हैप्पी एंड स्टेबल एंड एक प्लेजेंट, मतलब आनंद आता है जिससे उसको खुशी मिलती है, ऐसी फीलिंग वो महसूस करते हैं, ठीक है। ये कार्ड बताता है कि आपकी प्रेजेंस उसके लिए ग्राउंडिंग है, ठीक है, ये बात है। 31 जनवरी, द डेविल, यहाँ ऑनेस्टी ज़रूरी है। स्ट्रॉन्ग फिजिकल मैग्नेटिक अट्रैक्शन आपकी तरफ फील होगा उसको,
ठीक है। अटैचमेंट भी हो सकता है, पर साथ ही इनर स्ट्रगल, डिज़ायर वर्सेस फियर ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कंट्रोल वर्सेस सरेंडर ये भी रहेगा, ठीक है। ये ऑब्सेशन नहीं, पर टेम्पटेशन बहुत स्ट्रांग रहेगी यहाँ पर। ऑब्सेशन मतलब इतना ज़्यादा नहीं है, वो भी है स्लाइटली यहाँ पर, लेकिन टेम्पटेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा। बॉटम ऑफ द डेक में है एस ऑफ स्वॉर्ड्स, सबसे इंपॉर्टेंट कार्ड है ये। एंड रिजल्ट क्लैरिटी, ठीक है। एंड रिजल्ट क्या है, तो क्लैरिटी की बात है, यहाँ पर एनर्जी है। तो आपके लिए या उसके लिए एक सच सामने आता है, बात क्लियर होती है, चाहे बोलकर या समझकर, ये बात यहाँ पर है, ठीक है। ओवरऑल फीलिंग्स यहाँ पर ऐसी रहेगी कि आपके पर्सन की फीलिंग्स गहरी है पर सिंपल नहीं, ठीक है। अट्रैक्शन प्लस रिस्पेक्ट दोनों है यहाँ पर। वो इमोशनली कॉशियस है पर आपसे डिस्कनेक्ट नहीं है। इस पीरियड के एंड तक उसके मन में आपकी जगह और क्लियर होती चली जाएगी, ये बात भी समझ आ रही है, ठीक है। बस एक इस बात का ध्यान रखना है आप लोगों ने कि आपका काम सिर्फ अपनी ग्राउंडिंग और डिग्निटी मेंटेन करना है, ठीक है। आपको किसी भी तरह से आपके पर्सन के ऊपर कोई बर्डन नहीं बनाना है, कोई प्रेशर नहीं खुद लेना है, ना कुछ बोलना है उसको, ठीक है। अपने हिसाब से रहो, अपने लेवल पे अपने आप को मेंटेन करो, पॉजिटिव रहो, सेल्फ लव में रहो। यहाँ पर स्टार साइंस में बताते चलो, कैप्रिकॉर्न कैप्रिकॉर्न आपका है ये कार्ड। कैप्रिकॉर्न, कैंसर, वर्गो हैवी एनर्जीज में, एंड जुपिटर की भी एनर्जी आई है। और माइनर अरकानाज में ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। अभी हम यहाँ पर देखेंगे थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच के रिश्ते की एनर्जी कैसी है। थर्ड पार्टी कोई लवर पर्सन है, आपको कंफर्म पता है तो ही इसे देखिए, अदरवाइज स्किप कर जाओ और इसके बाद का देख लीजिएगा। डाउट के बेस पे नहीं देखना है इसको, ठीक है। ऑनलाइन ऑफलाइन कोई भी थर्ड पार्टी हो सकते हैं। थर्ड पार्टी लवर पर्सन, ठीक है। इंटेंशन, टर्निंग इन, ओके। चलो बात करते हैं कैसा है उन दोनों के बीच के रिश्ते का हाल, कैसा रहेगा। तो कैप्रिकॉर्न से यहाँ पर हम बात करेंगे 21 टू 23 ऑफ जनवरी। द आउटसाइडर का कार्ड यहाँ पर है। तो इस फेज़ में थर्ड पार्टी फीमेल इमोशनली बाहर वाली फीलिंग फील करेंगे। फीमेल है या मेल है, वो इमोशनली बाहर वाली, मतलब वो आउटसाइडर है, इस तरह की फीलिंग उनको आएगी। आपके पर्सन के इनर वर्ल्ड में उसकी एंट्री कम होती जा रही है अभी, ठीक है। वो कनेक्शन के अंदर होते हुए भी बिलोंग नहीं करेगी या करेगा, ठीक है। एनर्जी डिस्टेंस की है, फिजिकल या इमोशनल दूरी यहाँ पर दिखाई दे रही है बहुत स्ट्रांगली, ठीक है। वो बाहर वाला या बाहर वाली फील, ऐसी एक एनर्जी, ऐसी एक फीलिंग उसको फील होगी जो भी कोई थर्ड पार्टी पर्सन है आप दोनों के बीच में, चाहे वो GF है उनकी या BF है, कोई भी हो, ठीक है। ये बात है। 24 ऑफ जनवरी की बात करें तो द रीबेल का कार्ड यहाँ पर है। तो यहाँ क्लैश है, मतलब फीमेल, जो भी कोई मेल फीमेल है अपनी मर्जी चलाना चाहेंगे, ठीक है। और आपके पर्सन के कंट्रोल से बाहर निकलने की कोशिश पर, या फिर रिबेलेशन, कनेक्शन को तोड़ने के लिए नहीं बल्कि फ्रस्ट्रेशन से निकली हुई है। ईगो वर्सेस ईगो ये बात रहेगी। मतलब यहाँ पर ये जो विद्रोह करके उठने वाले हैं, एक दूसरे के साथ क्रॉस में जाएंगे ये लोग, तो वो इस कनेक्शन को तोड़ने के लिए वो थर्ड पार्टी ये नहीं कर रही है या रहा है, बस अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं। और ईगो वर्सेस ईगो वाली एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है, दोनों का ईगो टकराएगा यहाँ पर। 25-26 जनवरी इंटीग्रेशन, ये बहुत टेलिंग कार्ड है। मतलब आपके पर्सन के अंदर कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व होता है, यहाँ पर ये दिख रहा है। वो समझने लगते हैं कि उसके लाइफ के डिफरेंट पार्ट्स एक साथ अलाइन नहीं हो रहे हैं, ठीक है। अगर वो हर तरह से अलाइनमेंट चाहता है या चाहती है, थर्ड पार्टी का रोल यहाँ पर टेम्पररी लेसन जैसा हो जाता है, ठीक है। ये कार्ड के साथ डेस्टिनेशन जैसा नहीं, टेम्पररी लेसन बनकर वो थर्ड पार्टी इनके लाइफ में आई है या आया है। एनर्जी एक्सेप्टेंस की है, अटैचमेंट की नहीं है, ठीक है। 27 जनवरी टर्निंग इन, तो आपके पर्सन इमोशनली विड्रॉ करेंगे, यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। सेल्फ रिफ्लेक्शन की एनर्जी है। एक्सटर्नल रिलेशनशिप से ज़्यादा इनर वॉइस पर फोकस रहेगा, ठीक है। इस दिन या फेज़ में थर्ड पार्टी कंफ्यूज्ड होगी क्योंकि रिस्पॉन्स कम हो जाएगा, ठीक है। 28 एंड 29 ऑफ जनवरी गोइंग विद द फ्लो वाली एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। कनेक्शन है ना, इस बात पर चलेगा ये कि चलो चलता है, चलने दो वाली एनर्जी। ना ग्रोथ है इसमें, ना क्लैरिटी है, सिर्फ आदत या कंफर्ट के वजह से चीज़ें चलेगी। पैशन मिसिंग रहेगा, ठीक है। ये बात यहाँ है। 31
30 एंड 31 ऑफ जनवरी, 30-31 जनवरी कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड है। यहाँ बॉन्ड फोर्स से चलाया जा रहा है, मतलब ये रिश्ता फोर्सफुली चलाया जा रहा है, दिखाई दे रहा है। ठीक है, वो जो भी कोई उनके थर्ड पार्टी पर्सन है वो ज़्यादा एडजस्टमेंट के लिए आगे बढ़ेंगे। आपके पर्सन इमोशनली प्रेजेंट कम रहेंगे उस रिलेशनशिप में। कॉम्प्रोमाइज़ लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं होता है कभी भी, ये तो आप जानते हो और आपके पर्सन को भी पता है। सिर्फ इम्बैलेंस को थोड़ा सा डीले करता है, जो इम्बैलेंस हुआ है। तो ओवरऑल एनर्जी ऐसी है यहाँ पर, थर्ड पार्टी जो भी कोई मेल फीमेल है इमोशनली इनसिक्योर रहेंगे। आपके पर्सन का हार्ट वहाँ फुल्ली इन्वेस्ट नहीं है। ठीक है, रिलेशनशिप हैबिट और कंट्रोल से चल रहा है, सोल से नहीं। जनवरी एंड तक ये बॉन्ड हॉलो लगने लगेगा। जो रिश्ता आपसे अलाइंड नहीं है वो नेचुरली डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और जो रिश्ता यहाँ पर उन दोनों के बीच में है, आपके पर्सन और थर्ड पार्टी, वो नेचुरली डिसॉल्व हो जाएगा। आपके पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या होगा, चलो देखते हैं। चेरिशिंग सेल्फ, टेकिंग एक्शन, स्टैंडिंग फर्म। ओके, तो आपके पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या होगा यहाँ पर, चलो देखते हैं। तो सबसे पहले आपका पर्सन का फर्स्ट फोकस जो है खुद पर रहेगा। ठीक है, अपनी नीड्स, कंफर्ट एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, ये सब कुछ उसके दिमाग में रहेगा। ठीक है, इमोशनल एग्जॉशन से निकलना, वो अब किसी को प्लीज़ करने या गिल्ट से डिसीजन लेने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है आपके पार्टनर। चाहे थर्ड पार्टी कितना भी कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ कर ले या कुछ भी, अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है। ठीक है, टेकिंग एक्शन की बात है यहाँ पर, तो इस सेल्फ रियलाइजेशन के बाद एक्शन आता है। ठीक है, इस बात एक मतलब यहाँ पर इस कार्ड के साथ एक बात बिल्कुल क्लियर है कि क्लियर डिसीजन की तरफ जा रहा है आपका पार्टनर या रही है। ठीक है, आइदर बाउंड्रीज सेट करना या सिचुएशन को आगे बढ़ाना, ये चीज़ें रहेगी। एक्शन, इस रियलाइजेशन के बाद एक्शन आता है। एक क्लियर डिसीजन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, आइदर बाउंड्रीज सेट करेंगे या सिचुएशन को आगे बढ़ाना, ये सब उसके दिमाग में रहेगा। ये पैसिव वेटिंग फेज नहीं रहेगा, वो कुछ करेंगे ज़रूर, भले ही क्वाइटली, शांतिपूर्ण तरीके से करें, पर करेंगे ज़रूर आपके तरफ आने के लिए, आपसे बात करने के लिए। स्टैंडिंग फर्म, फाइनल कार्ड सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो डिसीजन लेगा या लेगी आपके पर्सन, उस पर टिक के खड़े रहेंगे वो, जो भी वो डिसीजन लेने वाले हैं। अभी प्रेशर, मैनिपुलेशन या इमोशनल बार्गेनिंग, ये सबसे वो पीछे नहीं हटेंगे। ठीक है, ये बात रहेगी, मतलब कोई कुछ भी कितना प्रेशराइज कर ले उसको या मैनिपुलेशन या इमोशनल बार्गेनिंग कर ले, लेकिन वो अपने जो डिसीजन उसने लिया है उससे पीछे नहीं हटेगा या हटेगी। ये कार्ड बताता है कि वो अपनी लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ओवरऑल नेक्स्ट मूव ऐसा है यहाँ पर कि रिलेशनशिप को अपने टर्म्स पर रिडिफाइन करेंगे वो। ओवर एडजस्टमेंट ख़त्म हो जाएगी यहाँ पर उनके हिसाब से। ठीक है, कंट्रोल और कॉम्प्रोमाइज़ दोनों कम होंगे यहाँ पर। अगर आपके पार्टनर उसके बाउंड्रीज़, अगर आप उसकी बाउंड्रीज़ रिस्पेक्ट करते हो तो बहुत सही रहेगा, अदरवाइज़ वो डिस्टेंस भी बढ़ा सकते हैं, मतलब अपने आप को अपनी जगह पे मतलब ऐसे कर देंगे कि आपसे बात ही ना करें फिर, है ना। ये जो है ना उसका नेक्स्ट एक्शन या उसका मूव जो है वो क्या यहाँ पर अलाइन कर रहा है, क्लैरिटी, बाउंड्रीज़ और सेल्फ रिस्पेक्ट। ठीक है, आपका काम सिर्फ इतना है कि जो भी वो करे आपके पर्सन, उसके एक्शंस को देखो, वर्ड्स को नहीं। ठीक है, उसके एक्शंस देखो, क्या एक्शंस ले रहे हैं वो, उनके वर्ड्स पे नहीं जाना है आपने। तो यहाँ पर हम आपके लिए येस और नो में आपके सवाल का जवाब देखते हैं। अपने सवाल पे फोकस करो और कुछ एंजेलिक गाइडेंस भी देखेंगे। कम्युनिकेट क्लियरली, कम्युनिकेशन बिल्कुल क्लियर रखो, जो भी आप चाहते हो उसको बोल दो कि उसके साथ कैसा रिश्ता चाहिए आपको, या आप क्या चाहते हो, आपने क्या एक्सपेक्ट किया है। येस आया है, आपके सवाल का जवाब पॉजिटिवली येस आया है। परफेक्ट टाइमिंग आपके लाइफ में इन दिनों आने वाला है, तो रेडी रहिए, पॉजिटिव सोचिए, अच्छा सोचिए, सेल्फ लव में रहिए, जो सोचोगे वही पाओगे। तो अच्छा सोचना बहुत ज़रूरी है, पॉजिटिव सोचना, सेल्फ लव तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।